पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 7वां पद, अपने बाइबल को खोल सकते हैं, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। आइए वचन पर ध्यान देंगे। पहला पत्रस की पुस्तक ऐसा माना जाता है लगभग 63 एडी और 64 एडी के बीच में लिखा गया है। यीशु मसीह आने के 63 और 64 साल के बाद इस वचन को लिखा गया है, और जिसका लिखने वाला और कोई नहीं, पत्रस, प्रेरित पत्रस है, जिसने इस पत्री को रोम में रहकर उसने लिखा। जब आप आगे पढ़ते हैं तो रोम को एक बेबीलोन की संज्ञा देता है। अगर बेबीलोन कहने का मतलब वो रोम था जहां पर रहकर पत्रस ने इस पत्री को लिखा। इसका पृष्ठभूमि मैं थोड़ा सा आपको बता देने चाहता हूं। जब कलीसिया शताब से होकर जा रही थी, शताब किसके कारण? अपने विश्वास के कारण। शताब किसके कारण? एक विश्वास के कारण। जो सच्चे और जीवित परमेश्वर के ऊपर लोगों का विश्वास था, भरोसा था, उसके कारण कलीसिया क्या की गई थी? सताई गई थी। यहां पर्टिकुलर यहां पे लिखा हुआ है कि एशिया माइनर में रहने वाले लोगों के लिए इस पत्र को लिखा गया था। जब उसका एक अध्याय उसका 1-2 पद पढ़ेंगे तो वहां पे जगह का नाम भी लिखा गया है। उस समय जो कलीसिया वहां पे हुआ करती थी, उस कलीसिया को पत्रस ये चिट्ठी को लिखता है। और परिस्थिति सताव का था। बहुत सारे लोग सताव से होकर जा रहे थे। कलीसिया हो सकता है ऐसा है, एशिया माइनर की पहली कलीसिया है जहां पर लोग सताए जा रहे थे अपने विश्वास को लेकर। और उनको उत्साहित करने के लिए प्रेरित पत्रस इस पत्री को लिखता है और समझाता है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, टेस्टेड फेथ इंग्लिश में ऐसा कहा हुआ, परखा हुआ विश्वास जो ताया हुआ सोने से भी अधिक बहुमूल्य है। और वहां पे आगे कहता है यीशु मसीह के प्रकट होने पर 3 बात लिखा है, प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। आमेन। जो परखा हुआ विश्वास है, जो टेस्टेड फेथ है, जो ताया हुआ सोने से भी अधिक बहुमूल्य है, कब आदर पाएगा, कब महिमा पाएगा, कब प्रशंसा पाएगा? परमेश्वर का वचन कहता है जब यीशु मसीह प्रकट होंगे उस दिन आपका ताया हुआ विश्वास, परखा हुआ विश्वास महिमा पाएगा और आदर पाएगा और प्रशंसा पाएगा। आमेन। पृष्ठभूमि ऐसी है, मैं आपको कहने चाहूंगा, पत्रस को परमेश्वर ने जब मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 15 से लेकर 15, 16, 17 स्पेशली 16 पद में जब पढ़ेंगे तो वहां पे जब ये क्या कर रहा था, मछली मारी रहा था, उस समय परमेश्वर उसके पास आकर कहते मेरे पीछे हो ले तो मैं क्या करूंगा, तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। पत्रस ने क्या किया? जाल छोड़ा। पत्रस ने क्या किया? सब कुछ अपनी जीविका, कहने का मतलब अगर उसने जाल छोड़ा, एक मछुआरे ने जाल छोड़ा, इसका मतलब उसने सब कुछ छोड़ा, उसने जीविका छोड़ा। मैं कहूंगा वो मछुआरे की पहचान उसने छोड़ा और यीशु के एक ही शब्द में उसने सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हुई। और अब सुनिए, ध्यान से सुनिए, ताली बाद में बजाना। सब कुछ छोड़ने के बाद फिर आगे यूहन्ना और याकूब मिलते हैं और आगे बहुत सारे लोग मिलते हैं। वो 12 लोग होते, फिर वो 120 होते, वो 3000 होते, वो 5000 होते हैं। और उसका फलस्वरूप आज हम यहाँ पे मिर्जापुर में हैं, तो वहां से जो आया है लिनेज, आज हम यहां तक आए हैं। आमेन। मैं आपको कहने चाहूंगा कि अगर आप प्रभु में बने रहोगे
तो आपका विश्वास, जिस परमेश्वर पर आप भरोसा करते हो, जिस परमेश्वर पर आप आशा लगाते हो, अगर आप स्थिर रहते हैं तो आपको देखकर आपका गांव बदलेगा, आपको देखकर आपकी समाज बदलेगा, आपको देखकर आपके रिश्तेदार बदलेंगे, आपको देखकर आपका घराना बदलेगा। आमीन। मैं छोटा सा अपने परिवार का गवाही बताने चाहूंगा। मेरे पिताजी ने, मेरे ख्याल से हो सकता है 1970 के आसपास, 1972 उसी के आसपास, जब वो 79 में बाइबल कॉलेज गए, तो उससे कुछ 1-2 साल पहले ही उन्होंने प्रभु को जाना होगा। वो कहते हैं उन्होंने निरंतर 30 वर्षों तक कंटिन्यूस निरंतर उन्होंने अपने घराने के लिए प्रार्थना किया। और 30 साल के बाद जब हम लोग विश्वास में आए, तो मेरे पिताजी, उनके सबसे छोटे भाई, मेरी मम्मी, उनकी सबसे छोटी बहू, और मेरे कजिन्स जो आज 2 प्रभु में हैं, और मैं, और आज मैं सेवा में हूं। लंबी है यात्रा मेरे प्रियो, लेकिन जब आपकी प्रार्थना सुनकर परमेश्वर आपके घराने को बदलता है, तो जैसे हमारे घराना बदलता है वैसे ही घराना बदलता है। वहां पे न केवल साधारण विश्वासी पाए जाते, अगर मेरे परिवार को देखे जाएंगे तो मेरे बड़े पिताजी सेवा में है, मेरे पिताजी फुल टाइम मिनिस्ट्री में है, और मुझे देखेंगे तो मैं भी फुल टाइम मिनिस्ट्री में हूं। जब परमेश्वर समय लेता है, जब परमेश्वर आपके विश्वास को परखता है, तो उसका रिजल्ट भी महिमित होता है, जिसके द्वारा परमेश्वर महिमा पाता है। आमीन। मैं थोड़ा सा इस पृष्ठभूमि में वापस आने चाहूंगा। ये साधारण लोग नहीं है, ये ऐसे ही दुख उठाने के लिए, दुख उठाने की कहानी यहाँ पर नहीं लिखी हुई है मेरे प्रियो। ये लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने मछली खाया है। आमीन। ये वहां से निकले हुए लोग हैं जो 5000 की भीड़ थी। ये जिसने इस पत्री को लिखा वो एक आम व्यक्ति नहीं है। या जब आप प्रेरितों का काम 5 अध्याय उसका 15 पद में लिखते हैं, तो लोग उसके छाया का इंतजार करते थे। आप घर जाकर पढ़ना, प्रेरितों का काम उसका 5 अध्याय उसका 15 पद जब आप पढ़ते हैं, तो लोग अपने खाट और खटोलों में बैठकर पतरस का इंतजार करते, पतरस का नहीं, पतरस का छाया का इंतजार करते थे कि किसी के ऊपर ये छाया भी पड़ जाए तो लोग क्या हो जाएंगे, चंगाई पाएंगे। आमीन। लेकिन जब कलीसिया बढ़ते गई, जब संख्या में अधिक होते गया, मैं आपको कहूंगा कि विरोधियों की संख्या बढ़ने लगी, कलीसिया को सताने वाले लोग खड़े होने लगे। और यहां पे जो जिक्र किया गया है, सांत्वना देता है पतरस कि अब वहां पे केवल चंगाई की बात नहीं करता है, वो केवल भौतिक आशीष की बात नहीं करता है, वो केवल छुटकारे की बात नहीं करता है, केवल वो धन की वर्षा की बात नहीं करता है। हमारा मसीह जीवन केवल वो ही नहीं है। परमेश्वर, जो परमेश्वर के विश्वासों के लोग हैं, परमेश्वर कोई भी भली चीज की कमी उन्हें नहीं करता है। एक परमेश्वर के जनों को परमेश्वर बीमारियों में मरने नहीं देता है। मेरे वचनों को अन्यथा न लीजिएगा। परमेश्वर के जनों को किसी बीमारी से परमेश्वर मरने नहीं देता है। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, धर्मियों को परमेश्वर सड़ने नहीं देता है। याद रखिएगा। लेकिन जब विश्वासी जीवन में बढ़ते हैं, परमेश्वर आपके विश्वास को क्या करता है, परखता है। क्या आप रोटी खाने के लिए आए हुए विश्वासी है, या केवल भूत भगाने के लिए आए हुए विश्वासी है, या मसीह यीशु के लिए जीना और मरने के लिए आप तैयार होने वाले परमेश्वर के जन हैं? याद रखिए, जब तक परीक्षा नहीं होती है तब तक उनकी असलियत समझ में नहीं आता है। अभी तक ये कलीसिया परमेश्वर की भरपूरी का आनंद उठा रही थी। अभी तक चेले लोग परमेश्वर की भरपूरी का आनंद उठा रहे थे। मैं इनके बीच में आपको कहने चाहूंगा, जब आपके जीवन में विश्वास को लेकर सतावट आती है, वही जगह है कि परमेश्वर की प्रेम की प्रगटीकरण करना है। आमीन।
जब सताए जाते हो, जब तुच्छ गिने जाते हो, जब त्यागे जाते हो, जब अपमानित किए जाते हैं, अगर उस समय अगर स्थिर रहते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप सचमुच में हृदय से परमेश्वर को प्रेम करते हैं। आमीन, हालेलुया। मैं आपको स्मरण दिलाने चाहता हूं, क्रूस के पास कितने लोग थे? क्रूस के पास कितने लोग थे? जब परमेश्वर रोटी खिला रहा था तो कितने लोग थे? फिर यीशु मसीह के पुनरुत्थान के समय में कितने लोग थे? और उसके कब्र को देखने के लिए कितने लोग पहुंचे? और जैसे जैसे इसके साथ में आगे बढ़ूंगा, मैं आपको कहने चाहूंगा, जब परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएलियों को मिस्र से निकाला तो वहां पे कितने लोग थे? लेकिन जब कनान देश में प्रवेश करने का समय आया तो कितने लोग थे? मैं आपको कहने चाहूंगा, परमेश्वर का वचन कहता है, बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए थोड़े से हैं। और इसी वचन जब पढ़ते हैं आप गॉस्पेल की पुस्तक में, तो वहां पे कहता है, जो पहले हैं वो पिछले होंगे, जो पिछले हैं पहले होंगे। मैं आपको पूछने चाहूंगा, क्या आप केवल भौतिक आशीष और संपन्नता को देखकर यीशु के पीछे है, या आपका यीशु के पीछे चलना अनंत जीवन का भागीदार होना है? हालेलुया। यहां पे वचन कहता है, आपका विश्वास साधारण सा विश्वास नहीं, साधारण सा विश्वास नहीं, रोटी के लिए पीछे पड़ने वाली विश्वास नहीं, चंगाई के लिए पीछे पड़ने वाला विश्वास नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन यहां कहता है, परखा हुआ विश्वास, टेस्टेड फेथ, जो ताया हुआ सोने से भी बहुमूल्य है। यीशु मसीह के प्रकट होने के दिन क्या पाएगा? आदर और महिमा और प्रशंसा पाएगा। आमीन, हालेलुया। पतरस कहता है, जब तुम अपने विश्वास के द्वारा नाना प्रकार की सतावट से होकर गुजर रहे हो, अपने विश्वास में बने रहना, क्योंकि तुम्हारा विश्वास केवल इस भौतिक संसार तक के लिए नहीं है। मेरे प्रियो, ये विश्वास जब बने रहोगे, विश्वास में खड़े रहोगे, विश्वास में स्थिर रहोगे, तो एक दिन प्रभु यीशु मसीह बादल में आने वाला है, और वही परखा हुआ विश्वास क्या ठहरे? कहता है, आदर और महिमा और प्रशंसा के योग्य ठहरे। आमीन, आमीन। मुझे सुनने वाले मेरे प्रियो, जब एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए भवन आता है, केवल व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए बाइबल को पकड़ता है, केवल व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए यीशु के पीछे होता है, मैं कहूंगा हो सकता है वो 3 साल 3.5 साल यहूदा इस्करियोती के समान चल सकता है, लेकिन कभी भी वो उससे आगे नहीं बढ़ पाएगा। आपने यहूदा इस्करियोती को जाना है, हो सकता है थोड़ा सा कठोर हो ये वचन, लेकिन मैं आपको कहने चाहूंगा, जब एक विश्वास में स्थिर रहने से आपके जीवन में जब ठोकर लगती है, तकलीफें होती है, उसके बाद का जब आपका घुटना टेकना, मुझे लगता है और ज्यादा गंभीरता से होती है, और ज्यादा आंसुओं से होती है। बहुत सारे लोग इसके फेवर में नहीं हैं, लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से मैं बता रहा हूं। मैंने पिछले बार भी आपको कहा था, जब आए थे, जब हम यीशु के पीछे होने लगे, हमारे दोस्ती सब टूट गई। आज केवल परमेश्वर के भय मानने वाले, परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग केवल है, उसके अलावा संसारिक लोग हमारे साथ नहीं है। और जो धन के पीछे थे, आज वो लोग हमारे साथ नहीं है। जो अपनी महिमा के पीछे थे, आज वो हमारे साथ नहीं है। जो हमारे साथ विश्वास में आए, वो भी आज हमारे साथ नहीं है। मैं सचमुच में बोला जाए तो आज
यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद हमारे समाज में हमारा अच्छा रेपुटेशन नहीं है। जिस समाज से मैं बिलोंग करता हूं, लोग हमारा छुआ हुआ पानी पीने के लिए घिनाते हैं। उनके कार्यक्रमों में, उनके पवित्र स्थानों में हमें प्रवेश करने का अनुभव नहीं है। लेकिन मैं आपको कहने चाहूंगा, लेकिन हम उस आनंद को मना रहे हैं जो वो कभी एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, आप और मैं कभी भी दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। एक को आपको हाँ कहना पड़ेगा, दूसरे को आपको ना कहना पड़ेगा। कभी ऐसा नहीं होगा जब यीशु के पीछे हो तो सब कुछ आपके फेवर में हो। मैं ऐसा नहीं मानता। एक समय आएगा सब कुछ आपके फेवर में आएगा। उस फेवर में आने से पहले सब कुछ आपके विरोध में होगा, तब वो आपके फेवर में होगा, जैसे हमारे साथ हुआ है। मैं आपको कहने चाहूंगा मेरे प्रियो, क्या आपका विश्वास केवल विश्वास है या ताया हुआ विश्वास? परिस्थितियां आपको नष्ट करने के लिए नहीं होती है। यह बात आपको एक मैच्योर्ड विश्वासी समझकर मैं प्रचार कर रहा हूं, एक साधारण विश्वासी समझकर नहीं प्रचार कर रहा हूं। मैं यीशु के चेले लोग समझकर मैं इस बात को आपके बीच में रख रहा हूं। साधारण विश्वासी समझकर ये बात नहीं रख रहा हूं। कई बार हम पूछते हैं, पतरस की नहीं, यीशु मसीह के पीछे, प्रभु हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, हमें क्या मिलेगा? पतरस ने प्रभु से कहा, प्रभु हमें क्या मिलेगा? प्रभु ने वहां पे कहा, मत्ती रचित सुसमाचार, जब आप उसका 19 अध्याय में पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, ऐसा कोई नहीं है। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चे या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना न पाए हो। घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों पर शताब के साथ और परलोक में अनंत जीवन। परमेश्वर का वचन कहता है, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 29 और 30 पद में परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना केवल संसारिक आशीष में सीमित न हो। मैं आपको कहने चाहूंगा, यीशु मसीह पर विश्वास करना केवल शारीरिक उपलब्धि के लिए न हो। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना केवल भौतिक प्राप्ति के लिए ना हो, लेकिन जब सताए जाते हैं तो खरे उतरने के लिए आप तैयार हो जाएं। जब विश्वास के कारण, जिस विश्वास के कारण आज आप और मैं एक ही आराधनालय में है, और उसी विश्वास के कारण जब अब के लोग आपको सताते हैं, तो मैं आपसे आग्रह और उत्साहित करने चाहता हूं कि आप स्थिर पाए जाए, तब आपका ये विश्वास परखा हुआ विश्वास गिना जाएगा। एक विश्वास महिमा, प्रशंसा और आदर के योग्य कभी नहीं ठहरेगा। एक परखा हुआ विश्वास ही यीशु मसीह के प्रकट होने के दिन आदर और महिमा और प्रशंसा के योग्य ठहरेगा। जैसे अगर आपका और मेरा मसीह यीशु के लिए खड़ा होना अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि के लिए है, तो वचन कहता है आपका और मेरा जीवन भी शास्त्रीय और फरीसियों के समान है, उससे बढ़कर नहीं है। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 20वां पद में, वो कहता है कि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रीय और फरीसियों से बढ़कर न हो तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश न कर पाओगे। मैं आपको कहूंगा, जब परमेश्वर हृदय में है तो मारपीट आपके विश्वास से दूर नहीं कर सकता है। सतावट आपके विश्वास से आपको हिला नहीं सकता। आप जानते हैं,
दानियल की पुस्तक जब उसका पहला अध्याय उसका 8 पद पढ़ते हैं तो वहां पे दानियल ने बेबीलोनियन राजा का भोजन खाने से इनकार किया और वहां पे एक अच्छा वचन लिखा हुआ है। वो कहता है, मैं राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर मैं अपने आप को क्या न करूंगा, अशुद्ध न करूंगा। जब आपके जीवन में परीक्षाएं आती है तो वो एक मौका है कि आपके विश्वास में आप सिद्ध पाया जाए। आप जब परीक्षा आती है तो वो एक अवसर है जहां पे आप अपने व्यक्तिगत जीवन को लेकर मसीह यीशु के ऊपर का भरोसा आप सिद्ध कर सकते हो। मैं संसार और संसारिकता से अलग किया हुआ विश्वासी हूं। मुझे सुनने वाले, अगर आपका जीवन दोहरा है तो मैं आपको कहूंगा, जब प्रभु बादलों पर आएगा आप कुछ नहीं पाएंगे। अगर मैं भी इसमें मैं शामिल करके बोलता हूं, भले आज मैं प्रचार कर रहा हूं, अगर मेरे विश्वास और मेरे जीवन को लेकर अगर मैं दोहरा जीवन यापन करता हूं तो मुझे जिस दिन प्रभु आएगा उस दिन मुझे कुछ नहीं मिलेगा। कई सारे लोग जब विश्वास को लेकर परीक्षाएं आती है तो लोग कहते हैं ये श्राप है, लेकिन मैं व्यक्तिगत अनुभव से आपको कहने चाहूंगा, ये श्राप नहीं है, ये सौभाग्य है कि जैसे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय में कहता है, आनंदित और मगन होना क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। जब लोग, प्रभु कहते, जब मेरे कारण तुम्हें झूठ बोल बोल कर लोग दोषारोपण करते हैं, लोग सताते हैं, लोग तुच्छ गिनते हैं, तो वहां पे परमेश्वर का वचन कहता है तब क्या होना, आनंदित और मगन होना क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। मैं आपको कहने चाहूंगा, समस्याओं को देखकर भागने वाला कभी यीशु का चेला नहीं हो सकता है और उसके साथ साथ कभी भी वो स्वर्ग राज्य का वारिस नहीं हो सकता है। समस्याओं को देखकर भागने वाला कभी एक सच्चा चेला नहीं हो सकता है, ना वो स्वर्ग राज्य का भागीदार हो सकता है। आपके परमेश्वर के दास लोग कहते हैं, मेरे बड़े पापा कहते हैं, योर टेस्ट विल बिकम टेस्टिमनी। आज का परखा जाना, आज का जांचा जाना एक दिन के लिए क्या बनेगा, गवाही का कारण बनेगा। अगर प्रभु के लिए दुख उठाते हो, वो दुख की बात नहीं है, वो आनंद के बात है कि हम मसीह यीशु के लिए सताए जाने के योग्य पाए गए। आमीन। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। एक सच्चा विश्वासी, एक सच्चा भक्त, एक सच्चा सेवक, एक सच्चा चेला वही है जो यीशु से क्या मिलेगा ये नहीं सोचता है। किसी परमेश्वर के दास ने कहा, वो कभी ये नहीं सोचेगा मुझे यीशु से क्या मिलेगा, वो हमेशा ये सोचेगा कि मैं यीशु के लिए क्या कर सकता हूं, यीशु की महिमा के लिए क्या कर सकता हूं। याद रखिए, आपकी आत्मिक जीवन केवल सांसारिक प्राप्ति तक सीमित न हो। मैं चंगा हो गया तभी वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, ऐसा नहीं है। अगर मैं चंगा भी नहीं हुआ फिर भी वो मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर के राज्य में ऐसा नहीं कि परमेश्वर किसी को बिना चंगाई छोड़ देगा। केवल मेरी जरूरत को पूरा करता है, इसीलिए वो मेरी जरूरत को पूरा करने वाला, उपाय करने वाला परमेश्वर नहीं है। अगर मेरी जरूरत भी पूरी नहीं होती है फिर भी वो यहोवा यीरे उपाय करने वाला परमेश्वर है, याद रखिएगा। हालेलुया। लेकिन ऐसा नहीं है, सच्चे मन से चलने वाले कभी भूखे नहीं हुए हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जवान सिंह तो भूखे हो सकते हैं, लेकिन धर्मियों को परमेश्वर कोई भी भली चीजों से वंचित नहीं रखता।
एक सच्चे और पक्के और स्थिर विश्वास की निशानी है। आपकी परिपक्वता कब दिखाई देती है? जब इस विश्वास के कारण जब सताए जाते हो, आप मरने के लिए तैयार हो जाते हो, लेकिन विश्वास का त्याग कभी नहीं होता है आपके जीवन में। स्थिर विश्वासी किसको माने जाए? जिसने इस पत्र को लिखा। हिस्ट्री इस प्रकार बताती है, लोगों ने उसको यीशु मसीह के जैसे क्रूस में चढ़ाने चाहा पतरस को, और उसने कहा कि मैं मेरे प्रभु के जैसे सीधे लटकने के योग्य नहीं हूं, मुझे कैसे मारो, मुझे उल्टा करो। और ऐसा पाया जाता है, इतिहास बताती है, पतरस को उल्टे क्रूस पर चढ़ाया गया, उल्टा लटकाया गया। लोग, मैं कहता हूं, मसीह यीशु के कारण तुच्छ गिने जाते हो, पापी संसार में महिमा पाने से बढ़कर है। हालेलुया। मसीह यीशु के कारण अगर मैं अपमानित होता हूं, इस पापी और झूठी संसार में राजा बनने से उत्तम है, महिमा पाने से उत्तम है। आपका विश्वास, मैं फिर से कहूंगा, केवल देखी हुई बातों के ऊपर तुम्हारा यीशु जिंदा है, या अनदेखी वस्तुओं पर भी तुम्हारा परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया। एक विपरीत परिस्थितियां सच्चे प्रेमियों का विश्वास को क्या करता है? और स्थिर करता है। मेरे प्रियो, आने जाने वाले हजारों हैं। मैं चंगाई के विरोध में नहीं हूं। हमारा चर्च, पिताजी का चर्च जो है जांजगीर चांपा में सबसे ज्यादा हीलिंग और मिराकल होने वाला चर्च है। प्रभु की दया से सबसे, जांजगीर चांपा का सबसे बड़ा, उस जिले का सबसे बड़ा कांग्रीगेशन है। वहां पे बहुत ज्यादा चिन्ह और चमत्कार होता है। मेरे पिताजी कहते हैं, अगर प्रभु ने जितने लोगों को चंगा किया, वो 35 डिसमिल जमीन है, वो जमीन समा नहीं पाता है, इतने लोग हैं। लेकिन उसमें से थोड़े से लोग हैं जो विश्वास योग्य होकर अपने गांव, समाज, परिवार को छोड़कर यीशु के पीछे हैं। मेरे प्रियो, जो अपने स्वार्थ के लिए बाइबल पकड़ा है, पकड़ना और नहीं पकड़ना बराबर है। इसमें आपकी कोई भूल नहीं है कि चंगाई के लिए आप कलीसिया आते हो, वो कोई गलत बात नहीं है। लेकिन चंगाई पाने के बाद आप ये मायने रखता है कि प्रभु को आप पकड़ते हो या छोड़ देते हो। परमेश्वर का वचन तीमुथियुस की पत्री में, मेरे ख्याल से वहां पे लिखा है, जितने लोग भक्ति के साथ जीवन यापन करने चाहेंगे, वहां पे लिखा है, सब सताए जाएंगे। जो भक्ति के साथ जीवन यापन करने चाहता है, मैं नहीं कहता, बाइबल कहती है, पौलुस कहता है तीमुथियुस के पत्र के अंदर, सताए जाएंगे। लेकिन बात तो यह है, आप और मैं उस सताहट के बीच में स्थिर रह पाएंगे या न रह पाएंगे। मैं आपको कहने चाहूंगा, अगर अपने दुखों को लेकर आप परेशानी में हैं, अपने विश्वास को लेकर अगर आप सतावट में हैं, ये वचन आपके लिए है। बुलाने वाला परमेश्वर है तो स्थिर करने वाला भी परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। बुलाने वाला परमेश्वर है तो स्थिर करने वाला भी परमेश्वर है। परमेश्वर ने ऐसे ही आपको नहीं बुलाया। जब मैं 2008 में विश्वास में आया, प्रभु को जाना, 2013 में बपतिस्मा लिया, मैं कभी जीवन में ऐसा नहीं सोचता था कि मैं सेवा करूंगा। आपको भी ऐसे ही लगता होगा, लेकिन मैं आपको कहूंगा, आपके द्वारा, ये स्थिर विश्वास के द्वारा, आपका यही ग्रहण योग्य जीवन के द्वारा आपका गांव बदल जाएगा। आमेन। प्रभु स्थिर विश्वास को चाहता है। प्रभु हमारे अंदर केवल विश्वास नहीं, लेकिन परखा हुआ विश्वास चाहता है। हमें केवल
सुख भोग के लिए यीशु का इस्तेमाल करने वाले लोग नहीं चाहता है। प्रभु यीशु के लिए दुख उठाने वाले व्यक्ति की भी खोज करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब इस पत्री को देखते हैं, ये लोग पतरस के छाया से चंगे होते हुए देखे हुए लोग, ये चेले लोग ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने जो भीड़ को खिलाया, उस लोगों को देखे हुए लोग हैं। अगर इस सताई हुई कलीसिया की पृष्ठभूमि बोला जाए तो इसके कलीसिया रोपण करने वाले व्यक्ति यीशु मसीह के साथ साथ चले हुए लोग हैं। ये भी कह सकते थे कि हमने तो केवल आनंद उठाया, आज एशिया माइनर में हमें क्यों मारा जाता है, हमें क्यों तुच्छ गिना जाता है, देश के राजा ही क्यों हमारे विरोध में उठ खड़े हुए हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको कहूंगा ये समय है और प्रभु के करीब होने का समय है। आमीन, हालेलुया। ये समय और परमेश्वर की महिमा के लिए खड़े होने का समय है। कभी भी तकलीफ आती है, दुख आती है, उसको अन्यथा लेकर निराशा होने की आवश्यकता नहीं है। ये आंसू बहाकर परमेश्वर के और करीब होने का समय है। हालेलुया। अब के लिए और ज्यादा गवाह बनने का अवसर है, जैसे एशिया माइनर के विश्वासी हुए और सेवक उनको कहता है, हम केवल भौतिक आशीषों के ऊपर निर्धारित न रहे, हमारा विश्वासी जीवन देखी हुई वस्तु पर ही आधारित न रहे, लेकिन हमारी अंतिम आशीष, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, जो प्राण देने तक विश्वास वगे रहे तो जीवन का मुकुट पाओगे, जैसा वचन कहता है। हमारा विश्वास का प्रतिफल यही कि सुख और आनंद और चंगाई और छुटकारा नहीं है। हमारा परखा हुआ विश्वास का प्रतिफल, उसका संपूर्ण प्रतिफल, मैं ऐसा कहूंगा, जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा तो मेरा जो परखा हुआ विश्वास है, जो मैं मसीह यीशु के लिए मार खाया, मसीह यीशु के लिए गांव में सताया गया, मसीह यीशु के कारण पूरे परिवार छोड़ दिए गए, उसका प्रतिफल क्या होगा? आदर और महिमा और मुकुट देगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको कहूंगा, आपकी आत्मिकता केवल बाहरी है, मेरा समर्पण केवल बाहरी है, तो मुझे प्रभु से कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपको कहूंगा, इस परिस्थिति में प्रभु के पीछे होने का व्यक्तिगत निर्णय लेने की आवश्यकता है। मैं खड़े रहूंगा प्रभु के लिए, मतलब खड़े रहूंगा। मैं प्रभु के लिए अकेली भी हूं, फिर भी खड़ी रहूंगी। मैं आपको कहने चाहूंगा, परमेश्वर आपके विश्वास और आपके स्थिरता के कारण वो पूरे गांव को बचा सकता है। आमीन, हालेलुया। मैं आपको कहने चाहूंगा, आपका लिया हुआ निर्णय परमेश्वर के प्रति प्रेम को दर्शाता है। विपरीत परिस्थिति में आपके विश्वास के स्थिरता के लिए लिया हुआ निर्णय आपके प्रेम को, परमेश्वर के प्रति के प्रेम को प्रकटीकरण करता है, और विपरीत परिस्थिति में विश्वास के अनुरूप लिया गया निर्णय आपके समर्पण को दर्शाता है। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करने चाहूंगा, कितना भी दुख आए, कितना भी तकलीफ आए, आपके दुख और तकलीफ में परमेश्वर आपके साथ है। आपके विश्वास से कभी न मुकरे, क्योंकि आपका विश्वास का प्रतिफल केवल यहाँ पर नहीं, लेकिन परमेश्वर जब प्रकट होगा आपको आदर और महिमा और प्रशंसा के रूप में देने चाहता है। आमीन,